ब्रायोफाइट देख लेते हैं। ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवरवर्ट आते हैं। ब्रायोफाइट में क्या आते हैं? मांस और लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में और नम तथा छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। आप पहाड़ियों में देखे होंगे, नम और छायादार स्थान जो होता है उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं ब्रायोफाइट का पादप जगत के जलस्तर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जलस्तर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जलस्तर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्तर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर जीवित रह सकते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन के लिए जल स्तर जल पर निर्भर करते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती हैं। यह थैलस की तरह होता है। ब्रायोफाइट में यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा होता है। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती हैं। यह थैलस की तरह होता है और शयान अथवा सीधा होता है। एक कोशिक और बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इनमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट में क्या होता है? वास्तविक मूल, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें क्या होती हैं? मूलसम, पत्तिसम और तनासम होते हैं। मूलसम, तनासम, पत्तिसम संरचना होती हैं। ब्रायोफाइट में मूलसम, तनासम, पत्तिसम संरचना होती हैं और मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती हैं। मूलसम, तनासम, पत्तियां सम होती हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती हैं। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती हैं। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। जो युग्मक उत्पन्न करते हैं उन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट की मुख्य काय अगुणित होती हैं। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग जो होते हैं बहुकोशिक होते हैं। नर लैंगिक अंग को पूधानी कहते हैं। नर लैंगिक अंग को क्या कहते हैं? पूधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिका पुंमंग उत्पन्न करते हैं। नर लैंगिक अंग द्विकशाभिका पुंमंग उत्पन्न करते हैं। नर लैंगिक अंग को पूधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिका पुंमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। नर लैंगिक अंग को पूधानी कहते हैं। ये द्विकशाभिक पुंमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है। ये किस आकार का होता है? फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। ब्रायोफाइट में मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। पुंमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। पुंमंग को क्या किया जाता है? पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे में संलगित हो जाते हैं। स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे में संलगित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मक बनता है। युग्मक में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन होता है। इससे एक बहुकोशिक बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट क्या होता है? मुक्तजीवी नहीं होती हैं। बल्कि यह प्रकाश संश्लेषण युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। इससे अपना पोषण प्राप्त करता रहता है।
स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है। स्पोरोफाइट में कुछ कोशिका जो होती हैं न्यूनीकरण विभाजन द्वारा होता है और जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाती हैं। जिससे अगुणित बीजाणु जब अंकुरित होगा तो युग्मकोद्भिद में विकसित हो जाएगा। ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व है। लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करता है। स्फेग्नम की जो कुछ स्पीसीज होती हैं जाति पीठ प्रदान करती हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज जाति पीठ प्रदान करती हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं? ईंधन के रूप में करते हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में भी करते हैं। स्फेग्नम की कुछ स्पीसीज जाति पीठ प्रदान करते हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में करते हैं। इसका कारण यह है कि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर आते हैं। इसका पारिस्थितिकी दृष्टि में बहुत महत्व है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर आते हैं। इनका पारिस्थितिकी दृष्टि में बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया है। और अन्य उच्च कोटि के पौधे को उगने के अनुरूप बनाया। मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं। इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती है। और इस प्रकार से मृदा अपक्षरण को रोकते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट तथा मांस में विभक्त किया गया। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट तथा मांस में विभक्त कर दिया गया। जिसको नोट्स बनाना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये रहा पूरा नोट्स।